अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसा कि हमने लास्ट की वीडियोस में आपको इंट्रोडक्शन भी दिया था फ़ोटोशॉप का, और हमने कौन कौन सी फ़ाइल साइज़ेस होते हैं, कौन सी पिक्चर साइज़ेस होती हैं, वो भी हमने डिस्कस किया। और हमने कुछ टूल्स भी डिस्कस किए थे फ़ोटोशॉप के कि किस तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं और आप सामने लेकर आए हैं कुछ नए टूल्स, इसके डिफ़ाइन करेंगे। इनके बेसिक फ़ोटोशॉप के टूल्स हैं इसमें, तो ये है कि उसी को हम आगे बढ़ाएंगे कि कौन कौन से नए टूल हम आज सीखेंगे। तो उसमें से सबसे पहले जो आज टूल मैं सिखाने वाला हूँ उसका नाम है लेसो टूल। लेसो टूल की शॉर्टकट की एल होती है और ये आपको इसकी टूल बार में नज़र भी आ जाएगा, लेसो टूल के नाम से होता है। और इसको हम दिखाएंगे कि किस तरीके से ये काम करता है ताकि आप इसकी भी प्रैक्टिस कर सकें और इसको भी यूज़ कर सकें। तो सबसे पहले आपके सामने आपको वर्किंग एरिया में दो पिक्चर्स नज़र आ रही होंगी और दोनों पिक्चर में एक एक ऑब्जेक्ट आपको वाज़े नज़र आ रहा होगा। वैसे तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं लेकिन मेन ऑब्जेक्ट आपको एक एक नज़र आ रहा होगा, और हम आपको दिखाएंगे कि जैसे आपको पिक्चर में से कोई ऑब्जेक्ट कट करना हो और विदाउट बैकग्राउंड, तो आप किस तरीके से उसको स्मूथली कट कर सकते हैं विदाउट बैकग्राउंड और दूसरी पिक्चर में शिफ्ट कर सकते हैं। और अगर आपने कोई दूसरी आपने कोई डिज़ाइन बनाया है या कोई वेबसाइट का हेडर बनाया है और आपको वो ऑब्जेक्ट चाहिए हो विदाउट बैकग्राउंड, तो आप किस तरीके से उस ऑब्जेक्ट को स्मूथली कट कर सकते हैं। तो हम आपको दिखाएंगे, दो पिक्चर आपके सामने हैं। तो सबसे पहले हम किसी एक पिक्चर को सिलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आप जो है वो Z का बटन दबाएंगे क्योंकि Z के बटन से जूम इन जो हो जाएगा, जूम आपको अगर करना है किसी पिक्चर पे तो Z के बटन से जूम का टूल एक्टिव हो जाता है और हमने इस ऑब्जेक्ट पर जूम कर लिया है तो Z से जूम टूल जो है वो एक्टिव हो जाता है। अब आपको अपना ऑब्जेक्ट जो है वो वर्किंग एरिया के मिडिल में लेकर आना है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट थिंग ये होती है कि आप स्पेस बार का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास हैंड टूल का कर्सर आ जाएगा। जैसे ही आप स्पेस बार प्रेस करके रखेंगे आपके पास हैंड टूल कर्सर जो है वो एक्टिव हो जाएगा। आप उससे स्क्रीन को मूव करके अपना ऑब्जेक्ट जो आपको कट करना है वो आप मिडिल में ले आएँ। सही है। अब ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, हमें इस पिक्चर से कट करना है इस ऑब्जेक्ट को और दूसरी पिक्चर में लेके जाना है विदाउट बैकग्राउंड। हमें इसका बैकग्राउंड नहीं चाहिए। तो आपने लेसो टूल सिलेक्ट किया, जो कि आप एल जो उसकी शॉर्टकट की है उससे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और अब मैं रफली इसको इसके एजेस पे जो है वो इसको लेसो टूल से सिलेक्ट करूंगा। अब ये देखें लेसो टूल ने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। अब ये मैं रफली इसको एजेस को सिलेक्ट कर रहा हूँ। घबराइएगा नहीं अगर कोई लाइन बॉर्डर से इन और आउट हो रही है, क्योंकि उसका भी मैं आपको तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसको बाद में भी कंट्रोल कर सकते हैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन के बाद। अब ये देखें मैंने रफली इसको एक सिलेक्ट कर दिया, एक राउंड बना दिया है मैंने अपने ऑब्जेक्ट पर। लेकिन आपने देखा होगा कि लाइन जो है वो बहुत रफ है, कुछ जगहों से बॉर्डर से जो ऑब्जेक्ट के बॉर्डर से इनसाइड भी है और कुछ जगहों से बाहर भी जा रही है। अब आपको इसको कंट्रोल करना है, किस तरीके से आप कंट्रोल करेंगे वो भी मैं आपको दिखाता हूं। आपने सिलेक्ट किया हुआ है लेसो टूल। अब लेसो टूल से अगर आपको इनसाइड अगर आपकी लाइन है ऑब्जेक्ट के तो आपको शिफ्ट प्रेस करना है। तो देखें आप प्लस का निशान आ जाएगा। जैसे ही मैं शिफ्ट प्रेस करता हूं तो एक प्लस का निशान आपके कर्सर पे आ जाएगा। आपको सिर्फ वो जगह सिलेक्ट करनी है जो लाइन से अंदर की तरफ है। अब मैंने ये लाइन पे मूव किया है, प्लस के निशान एक्टिव है मेरा, शिफ्ट की दबी हुई है। आपने जब लाइन पे बना दिया बस आपको जाके ये देखिए, सिर्फ आपको लाइन पे उसको ड्रॉ करना है और एक राउंड शेप बना देना है, उसको कनेक्ट कर देना है फर्स्ट पॉइंट से और आपकी लाइन एक्यूरेट हो जाएगी। अब ये जो था शिफ्ट से जो प्लस का निशान आया था वो जब आपके ऑब्जेक्ट के अंदर की तरफ जो है आपकी सिलेक्शन चले गई थी। अब अगर सिलेक्शन बाहर की तरफ है तो उसको सही करने के लिए आप देखें मैं दबाऊंगा ऑल्ट का बटन। जैसे ही मैं ऑल्ट का बटन प्रेस करूंगा तो देखें लेसो टूल के आगे माइनस की साइन आ गई है, जो वाज़े देख सकती है आपको। माइनस की साइन जब आ गई है आप सेम उसी तरीके से सेम प्रोसीजर करेंगे। आप लाइन पे मूव करेंगे
आपने बिल्कुल लाइन पे मूव की है और इसको राउंड बना देंगे। जैसे ही आप राउंड बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट खुद ब खुद ही उसी लाइन पे सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहां से थोड़ी इनसाइड है तो हम फिर शिफ्ट की प्रेस करेंगे, प्लस का निशान बनाएंगे और हमने राउंड बना दिया। ये देखिए, इस तरीके से आप प्लस माइनस करके अपने बॉर्डर्स को बिल्कुल एक्यूरेट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के जो आपने सिलेक्ट किया हुआ है। तो घबराने की बात नहीं है, फर्स्ट टाइम में अगर सिलेक्शन सही नहीं होती तो उसको आप एक्यूरेट कर सकते हैं। हम यहां से थोड़ी सी अंदर मुझे नजर आ रही है, शिफ्ट का बटन प्रेस किया और ये देखिए एक्यूरेट हो गई है बिल्कुल। अब यहां से भी थोड़ी सी अंदर की तरफ है ऑब्जेक्ट, शिफ्ट अगेन मैंने प्रेस किया और ये देखिए बिल्कुल हमारी एक्यूरेट आती जा रही है। अब मैंने और इसको एक्यूरेट करने के लिए आप और भी एजेस को सही कर सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट ऑलमोस्ट सिलेक्ट हो चुका है हमारा, जो हमें कट करना है। अब हमें बैकग्राउंड नहीं चाहिए, सिर्फ हमको ये ऑब्जेक्ट चाहिए। कंट्रोल सी प्रेस करेंगे, कंट्रोल वी प्रेस करेंगे, ये देखें ये सिर्फ ऑब्जेक्ट की लेयर है। अब इस ऑब्जेक्ट को आप कहीं भी मूव कर सकते हैं, इसको ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं, कंट्रोल टी जो मैंने बताया था आपको, और ये ऑब्जेक्ट जो है वो बैकग्राउंड से अलग हो चुका है। तो ये आपने देखा लेसो टूल इस चीज के काम आता है कि उसको अगर किसी ऑब्जेक्ट को आपको बैकग्राउंड से अलग करना हो और दूसरे बैकग्राउंड में डालना हो या किसी भी शेप के तौर पे आपको यूज करना हो तो ये उसके लिए यूज होता है। अब अगर और देख लेते हैं इसके आगे, इसके दूसरा टूल है पॉलीगोनल लेसो टूल है। पॉलीगोनल लेसो टूल का मतलब है ये काम बिल्कुल ऐसे ही करता है, लेकिन ये स्ट्रेट यानी स्क्वायर और रेक्टेंगुलर बॉक्सेस पे या शेप्स पे काम करता है। जैसे मैं दिखा दूं, इसमें आपने इसकी लेयर सिलेक्ट की हुई है, ये भी हम रफली सिलेक्ट कर लेते हैं। जितना जूम करके आप काम करेंगे उतना आपका बेहतर काम होगा, क्योंकि उसके एजेस जो हैं आपको पता लगता रहेगा कि कहाँ मैं मूव कर रहा हूँ अपना टूल। और मैं ये अभी आपको रफली ही दिखा रहा हूँ, लेकिन आप जब जूम इन करके इसको बिल्कुल परफेक्टली आप इसके बॉक्सेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। देखें कितनी आसानी से आप किसी ऑब्जेक्ट को कट कर सकते हैं। ये देखिए आपने सिलेक्ट कर दिया है, ये स्क्वायर बॉक्स ऑब्जेक्ट था, रेक्टेंगुलर हो स्क्वायर हो जिसके एजेस हो, तो आप उसके लिए पॉलीगोनल लेसो टूल यूज कर सकते हैं। सेम प्रोसीजर करेंगे, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। एक और लेयर हमारे पास क्रिएट हो गई है, हम इसको मूव करेंगे और ये देखें ऑब्जेक्ट कट हो चुका है। इसको कहीं भी ले जा सकते हैं, ये एक नई लेयर बन गई, मतलब एक नया ऑब्जेक्ट बन गया है। ये था हमारा पॉलीगोनल लेसो टूल। इसी तरह मैग्नेटिक लेसो टूल है, उसको भी आप देख लें। सेम प्रोसीजर मैग्नेटिक लेसो टूल का भी है, बस इसकी खास बात ये है कि ये पॉइंट्स इसके बहुत सारे होते हैं ताकि आपका ऑब्जेक्ट कहीं से बाहर ना जा सके। ये बहुत ज़्यादा क्लोज पॉइंट्स देता है ताकि ऑब्जेक्ट क्लियरली आप कट कर सकें। इसमें भी अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो इसके भी एजेस आप सही कर सकते हैं। ये देखें इसने भी वही काम किया। अब अगर आप यहां पे देखें तो थोड़े से हमें नजर आ रहा है कि एजेस आउट है, तो सेम आप वही काम कर सकते हैं जो हमने लेसो टूल में किया था। इसको सिलेक्ट करेंगे, ऑल्ट की प्रेस करेंगे, अगर इनसाइड के लिए है तो शिफ्ट की और अगर आउटसाइड है तो ऑल्ट की। अब मैंने इसको यहां से स्टार्ट किया ऑल्ट की से, ये देखिए हमारी एक्यूरेट ऑब्जेक्ट आना शुरू हो गया है। शिफ्ट की से, क्योंकि इनसाइड है ये, और
अगर आपको पॉइंट वापस चाहिए, आप मतलब कि आपको अंडू करना है कोई अपना लास्ट पॉइंट, तो आप बैक स्पेस का बटन प्रेस करेंगे जिससे हमारे पॉइंट अंडू हो जाएंगे। तो ऑलमोस्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया है। ये भी एक रफली आपको आइडिया दिया है कि किस तरीके से मैग्नेटिक लेसो टूल जो है वो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता है। तो आपके ऊपर चॉइस है कि आप लेसो टूल इस्तेमाल करते हैं या मैग्नेटिक लेसो टूल इस्तेमाल करते हैं। और अगर स्क्वायर और रेक्टेंगुलर बॉक्सेस हैं तो उसके लिए आप पॉलीगोनल लेसो टूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट टूल हम देख लेते हैं हमारे पास कौन सा है। नेक्स्ट टूल है हमारे पास ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल क्या करता है, इसका भी काम ऑलमोस्ट उससे मिलता जुलता है और ये और आसानी से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता है। जैसे ही आप किसी ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द इसको स्क्वायर बनाएंगे, इसका शेप बनाएंगे, तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो ऑब्जेक्ट की आउटलाइंस को जो है वो कैच कर लेता है। इसको भी आपको शो कर देता हूं मैं डेमो। अब यही हमारे पास ऑब्जेक्ट है, आपको कट करना है। लेसो टूल में आपको बाउंड्रीज बनानी पड़ती थी इसको सिलेक्ट करने के लिए। इसमें सिर्फ आपको जो है वो ये बॉक्स बनाना पड़ेगा और ये देखें कितना इजीली उसने ऑब्जेक्ट को पिक कर लिया है, देख सकते हैं आप। ये देख, हमने सिर्फ मूव किया था और उसने आउटलाइन के जरिए ऑब्जेक्ट को मूव कर लिया। अच्छा, तो अब आप देख सकते हैं कितनी इजीली इसने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया है। लेकिन अगर हम जूम करके देखेंगे तो थोड़ा सा नीचे का हिस्सा जो है वो अभी भी आप समझते हैं कि ये सिलेक्ट होना चाहिए। तो इसके लिए आपको मैंने लेसो टूल बताया था, वो आप लेसो टूल ओपन करेंगे और सिर्फ शिफ्ट की दबाकर सिर्फ आप उस ऑब्जेक्ट की लाइन पे इस तरीके से मूव करेंगे और आपका इजीली तरीके से आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। सिंपली उसको सेम प्रोसीजर कॉपी पेस्ट करेंगे और उसको मूव करा सकते हैं। आप ये देखें कितनी आसानी से सिर्फ ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल से हमने सिलेक्शन की है। थोड़ी सी आउटलाइंस को हमने लेसो टूल से सेट किया और आपका ऑब्जेक्ट कट हो गया। तो लेसो टूल हो या ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल हो, दोनों इसी काम आते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट, दोनों के अलग अलग तरीके हैं। लेसो टूल में आप ऑब्जेक्ट अलग से कट कर सकते हैं और डायगोनल लेसो टूल भी है जिससे आप रेक्टेंगुलर और स्क्वायर बॉक्सेस में कट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को। उसके अलावा ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल से आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें। आप सिर्फ स्क्वायर या राउंड जो भी आप शेप जो आपको चाहिए आपको कट करें उसको। अगर आपको ऑब्जेक्ट की आउटलाइन में मसला आ रहा हो तो उसको आप लेसो टूल से करेक्ट करके बिल्कुल उसको एक्यूरेट ऑब्जेक्ट को आप कट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको कट कर लिया। तो ये लेसो टूल था और ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल था जो कि बेसिकली ऑब्जेक्ट को कट करके आपको कोई शेप में ऐड करना हो, किसी पिक्चर में ऐड करना हो या किसी और पिक्चर में किसी ऑब्जेक्ट के साथ ऐड करना हो तो उससे आप कट कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को अपनी बैकग्राउंड से चेंज करना होता है तो वो सोचते हैं कि हम पिक्चर को कैसे कट करेंगे अपनी, क्या मुझे तो ये बैकग्राउंड नहीं चाहिए, मुझे किसी और बैकग्राउंड में अपनी पिक्चर चाहिए। तो ये उसके लिए बहुत काम आ सकता है। आप ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल से अपनी पिक्चर अपने सिर्फ बॉडी को सिलेक्ट करेंगे, आप उसमें आउटलाइंस देखेंगे, अगर थोड़ी आउट या इन है तो लेसो टूल से उसको सही करेंगे, बिल्कुल आउटलाइन एक्यूरेट करेंगे और उसको कॉपी एंड पेस्ट करके किसी भी बैकग्राउंड में आप अपनी पिक्चर को यूज़ कर सकते हैं। तो ये आज दो टूल हमने सीखे हैं, लेसो टूल और ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। इसके अलावा एक दो टूल्स मैं आपको और बता दूं जो कि यूज़ होते रहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया हैंड टूल होता है, और हैंड टूल कब काम आता है, जब किसी हम ऑब्जेक्ट की जूम में हो और हमें मूव करानी हो पिक्चर को, तो हैंड टूल एच से भी सिलेक्ट होता है और स्पेस अगर बार आप दबाए रखेंगे तो उससे भी हैंड टूल आपके कर्सर पे आ जाएगा, तो उससे आप पिक्चर को इजीली मूव कर सकते हैं। उसके अलावा हमने जूम टूल देखा, जेड से आता है ये, और जूम टूल इसको अगर आप शिफ्ट दबाएंगे तो ये जो है प्लस का हो जाएगा, और अगर ऑल्ट दबाएंगे तो ये माइनस का काम करेगा। शिफ्ट प्लस
ऑल्ट की प्रेस करेंगे तो माइनस। तो हमने जूम टूल देख लिया, आज हमने हैंड टूल देख लिया, आज हमने लेसो टूल भी सीख लिया है, और हमने ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल भी। एक और टूल है जो कि इजीली मैं आपको बता सकता हूं, जिसका नाम है आई ड्रॉपर। आई ड्रॉपर बेसिकली क्या करता है, आई ड्रॉपर जो है वो आपका कलर सिलेक्ट करता है। आपको किसी ऑब्जेक्ट का कलर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में शो कराना है या पेस्ट करना है, लेकिन आपको बिल्कुल एग्जैक्ट कलर चाहिए कि क्या उसकी परसेंटेज है, क्या नंबर है उसका, तो उसके लिए आई ड्रॉपर टूल यूज होता है। जैसे कि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, हमें इसके कलर चाहिए और बिल्कुल हमारे इसके फेस का कलर हमें सिलेक्ट करना है, तो हम आई ड्रॉपर टूल सिलेक्ट करेंगे जिसकी शॉर्टकट की आई है, और हम डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक, जैसे ही क्लिक करेंगे हम, ये देखिए मैं जैसे ही मूव कर रहा हूँ कलर चेंज हो रहा है, आप देख सकते हैं। हमें ये कलर चाहिए, हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो आपके फोरग्राउंड कलर में सिलेक्ट हो जाएगा, और आपको यहाँ से नंबर्स भी इसके पता चल जाएंगे कि कौन से नंबर्स पे कलर जो है आपका, एग्जैक्ट कलर जो है आपका सिलेक्ट हो जाएगा। अब जैसे कि मुझे ये कलर बैकग्राउंड का चाहिए या ये पर्पल शेड चाहिए, तो मैं सिर्फ इस पर क्लिक करूंगा और आप देखें पर्पल शेड आपके पास सिलेक्ट हो जाएगा, और फिर आप उसके नंबर भी देख सकते हैं। तो ये आई ड्रॉपर टूल भी बहुत अच्छा टूल है। कोई भी ऑब्जेक्ट का कलर आपको पिक करके किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में करना है या किसी बैकग्राउंड में करना है, तो आप जस्ट आई ड्रॉपर टूल को आप यूज करें, और आई ड्रॉपर टूल एग्जैक्ट कलर आपका पिक करेगा, और जिसकी आप परसेंटेज और नंबर भी देख सकते हैं यहाँ से, और इजीली आप उसको सिलेक्ट करके या सेव भी करा सकते हैं। अगर ऐड टू स्विचेस करेंगे तो ये आपके कलर पैनल में सेव भी हो जाएगा, या कलर लाइब्रेरी में सेव कराना चाहते हैं तो वहां भी सेव करा सकते हैं, तो ये सेव रहेगा फिर वहां कलर। और ये जहां जहां आपको ये वो एग्जैक्ट कलर आपको यूज करना है, जैसे कि कंपनी के लोगोज आपने देखे होंगे, चैनल्स के लोगोज आपने देखे होंगे, उनको एग्जैक्ट कलर चाहिए होता है। अपने वेबसाइट पे भी वही यूज़ करते हैं, वो अपने पोस्टर्स में भी वही यूज़ करते हैं, तो वो कलर इसी तरह चूज़ करते हैं कि उनका कलर का एक नंबर होता है जो वो नंबर सेव कर लेते हैं, और वही कलर जो है वो उनके हर जगह पे कलर थीम के तौर पे यूज़ हो रहा होता है। तो उम्मीद है कि आज आपको जितने भी टूल मैंने सिखाए होंगे वो आपके समझ आए होंगे, और वो बहुत इंटरेस्टिंग भी है, आप उनको ट्राई भी कीजिएगा। और ये कि जितना ज़्यादा आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो, और शॉर्टकट की भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसा कि आज हमने बहुत सारे टूल सीखे हैं, और ये है कि उनकी काफ़ी इंटरेस्टिंग टूल्स भी थे, और ये है कि उसकी आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ आएगा ये। तो जैसे कि मैंने आपको ऑब्जेक्ट को कट करना बताया, उसके कलर पिक करना बता दिया, जूम इन जूम आउट बता दिया, और किस तरीके से हैंड टूल को सिलेक्ट किया जाता है वो भी आज बता दिया, किस तरीके से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके एक पिक्चर से दूसरी पिक्चर में ले जाया जाता है वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये कि इसको ट्राई करें आप, तो ये कि उम्मीद है कि आपकी जो प्रैक्टिस में और आपकी नॉलेज में इजाफा होगा, और जो लोग बिल्कुल पहली बार काम करना चाह रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत फ़ायदा होगा कि किस तरीके से टूल सिलेक्ट किया जाता है, शॉर्टकट की से भी और डायरेक्ट टूल बार से भी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग टूल्स हैं, और ट्राई करके आप जब यूज़ करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा फ़ायदे इसके नज़र आएंगे। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में कुछ और टूल्स के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।